हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपने हमारी वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कर दिया होगा। उम्मीद है आपने फर्स्ट सेशन हमारा अच्छे से देखा होगा, जिसमें हमने क्या किया था, सारी थ्योरी कवर की है और उससे बाहर थ्योरी नहीं है। एक दो टॉपिक जो होते हैं वो क्वेश्चंस के साथ आपको करा दिए जाएंगे। बाकी सारा कवर आपका हो चुका है। उसमें रिवीजन आप करने जाओगे, जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन करना होता है टॉपिक्स का, तो आप जब उस पेज को करके जाओगे, रिवाइज नोट को रिवाइज करके जाओगे, तो उसमें क्या होगा, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इसीलिए आपको कराया गया है। अदरवाइज तो मैं भी आपको क्वेश्चंस कराता, क्वेश्चंस के बीच बीच में समझाता, लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप एग्जाम के टाइम पे जाते हो तो वहाँ पे रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैंने आपको पहली ही क्लास में सारे क्या करवा दिए हैं, पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, क्या क्या आपको याद रखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो सब हमारा पहली वीडियो में हो गया है। आपको पेशेंस के साथ वो वीडियो देखनी है अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि क्या होता है कि हमें जब हम नई चीज़ देखते हैं ना, किसी नई चीज़ को, नए इंसान को सुनते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आपको शुरू में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत टाइम उसको देखोगे तो आपका अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कभी भी सोचो कि 5 मिनट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। कोई भी अच्छा, अगर आप देखोगे, अभी आपने नो स्मोकिंग मूवी देखी होगी, यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था वो, तो उसमें भी क्या है, आपको लास्ट तक मतलब समझ में नहीं आई होगी, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ क्या होने वाला है। तो वो एकदम से नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए बिना ज़्यादा बातें किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, हम 50-55 क्वेश्चन में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको रिवाइज भी करना होगा तो आप बस 4-5 घंटे की ये वीडियो देख के, बल्कि 2x पे लगा के तो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो अपना रिवाइज करना चाहोगे तो कर भी पाओगे आराम से। वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-20, 30-30 क्लास एक ही टॉपिक की होती है, एक ही सब्जेक्ट से, एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने ये कंटेंट रेडी किया है, और ऐसा कंटेंट आपको शायद कहीं और पे नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैंने तो यही कोशिश की है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बी एक कार्य को 15 दिन में करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो काम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल ही लिया था, अगर मैं आपको 10 सेकंड में वो 10 तक काउंटिंग करने के लिए बोलूँ तो आप आराम से कर दोगे। फिर कहूँ इतने ही समय में आपको 20 तक की काउंटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, एफिशिएंसी बढ़ाओगे। एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो काम बढ़ेगा, काम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है। तो देखिए क्या है, आपको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे ए और बी ऐसे लिख लेंगे ऊपर, और एफिशिएंसी, इसे क्षमता भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप इसको सी से डिनोट कर लो, सी से या फिर ई से, ई लिख लो एफिशिएंसी। तो ये ए की कार्य क्षमता क्या है, आधी है किससे, बी से। बी की कार्य क्षमता क्या है, दोगुनी है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप देखिए एफिशिएंसी क्या है, अगर ये टाइम, ये सॉरी, वर्क क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम एक ही काम को करा रहे हैं, हमने काम में कोई चेंज नहीं किया है। तो क्या होगा, ये जब इधर आएगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब इनको रिवर्स करूंगा, तो ये टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये जैसे एफिशिएंसी इसकी डबल है तो ये कार्य डबल लेगा, और ये एफिशिएंसी इसकी वन हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल जब रिलेशन होता है तो इस तरीके से हो जाता है, इनमें क्रॉस चेंज आ जाता है। ठीक है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 2:1, मतलब जिसकी कार्य क्षमता आधी है तो वो समय तो दोगुना लेगा ही, जिसकी कार्य क्षमता डबल है तो वो समय क्या लेगा, आधा लेगा। मतलब आप दोगुनी कार्य क्षमता से काम करोगे तो एक टाइम पे दो काम कर रहे हो तो कार्य डबल कर रहे हो ना। तो अगर आपसे एक ही काम कराया जाए कि भाई इससे ज़्यादा काम नहीं करना, काम डबल नहीं करना, काम उतना ही करना है, तो आप आधे समय में कर दोगे। तो उस तरीके से क्या होता है, एफिशिएंसी का जो रेशो होता है, टाइम का रेशो उसका उल्टा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसको लिखोगे ऐसे। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है,
उसने पूछा है कि ए कार्य को कितने दिन में करेगा। बी का दिया हुआ है, बी कितने दिन में करता है, बी एक कार्य को 15 दिन में करता है। भाई बी की कार्य क्षमता डबल है, तो ये 15 दिन में कर रहा है, तो कितना टाइम है, 15 गुना। तो इसमें भी 15 की गुणा कराओ, क्योंकि रेशो है ना, रेशो से आपने निकालना सीखा हुआ है। तो 15 दूनी 30 दिन, तो 30 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, एक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो, इसकी एफिशिएंसी क्या है, डबल है, या ऐसे कह लो ए की कार्य क्षमता क्या है, आधी है। जो ए की एफिशिएंसी है, जो ए की एफिशिएंसी है वो क्या है, आधी है, किससे, बी के मुकाबले। तो एफिशिएंसी आधी हो गई ऐसे। ठीक है, तो जो टाइम होगा ना, तो टाइम में आप इसको रेसिप्रोकल करा के मल्टीप्लाई करा दो। टाइम में क्या करा दो, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा दो। बी का गिवन है ना, तो जब बी का गिवन है, ए का टाइम फाइंड करना है, ए की एफिशिएंसी ये है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो आप इस 15 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सीधा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये आपको पहचानना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी एक दो क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही निकालेंगे सीधा। ये चीज आप करते आए हो पहले से, मुझे पता है आप लोग कर लेते हो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ये रेशो है, रेशो से वैल्यू कैसे निकालते हैं। रेशो में टाइम कितना है, 2:1। बी का रेशो में टाइम है 1, लेकिन वास्तविक टाइम कितना है, 15 दिन। तो ये हमारे रेशो वाले से कितना गुना है, 15 गुना। तो जहां जहां पे हमने टाइम का रेशो लिया हुआ है उसमें हम 15 गुना कर देंगे, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको रेशो में सिखाया हुआ है। ठीक है, रेशो से ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताई हुई है। हमारी रेशो में तो वैल्यू कितनी है, 2 और 1 है, और ये अब जो बी टाइम तो लेता है 15 दिन वास्तव में, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना है, 15। तो हम इस अपने रेशो वाले को किस पे प्रोजेक्ट करेंगे, 15 पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो कितने से गुना कराने पे होगा, 15 से गुना कराने पे होगा, और ये भी 15 से गुना करा देंगे, तो हमें इसकी वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने आपको रेशो में कराया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हो गया। 30 दिन का टाइम लगेगा इसको करने में। अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है रमन एक कार्य को करने के लिए रोहित से 20% अधिक कुशल है। देखो, एक तो रमन है और एक रोहित है। रमन एक कार्य को करने के लिए रोहित से 20% अधिक कुशल है, मतलब एफिशिएंसी दी हुई है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्षमता लिख लो, एफिशिएंसी लिख लो। तो एफिशिएंसी दी हुई है, कौन अधिक कुशल है, रोहित से अधिक है, तो मतलब रोहित से अधिक कुशल है रमन। कितना, 20% अधिक कुशल है, ये प्लस 20% है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 20% क्या फ्रैक्शन लिखोगे, यहाँ पे पता नहीं दिख रहा होगा क्या, 20% क्या फ्रैक्शन लिखोगे तो कितनी होती है, 1/5। तो मतलब क्या है, अगर 20% अधिक है प्लस 20% है, तो आप इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनाते हो, 6/5 बनाते हो। ठीक है, तो ये जो रमन है ना, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी को 1 लिखता हूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6/5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, इसने कहा यदि रमन उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। रमन का कार्य दिया है, इसका कार्य दिया है 25 दिन, 25 डेज। तो इसका निकालना है। देखिए मैंने कहा जो एफिशिएंसी का रेशो होता है ना, टाइम का रेशो उसका उल्टा होता है। टाइम का रेशो ये 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे इधर तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये 25 का 25 में क्या कर दो, 6/5 से गुना करा दो, 5×5 = 25, तो बराबर 30 दिन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये आपको पहचानना है। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है, देखिए ये अधिक कुशल है 20%, ये क्या है 20% अधिक कुशल है। ठीक है, तो क्या होगा जब आप टाइम निकालने जाओगे ना, अगर आपको इसका टाइम गिवन है, गिवन होगा इसका टाइम, ठीक है, तो आप इसके टाइम का 20% ज्यादा टाइम ये ले रहा होगा। ठीक है, अगर इसका टाइम गिवन है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है,
तो जितने परसेंट इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, ये जो दूसरे वाला है ये उतना टाइम ज़्यादा ले रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो बातें मैं आपको सिखाऊंगा, उसको बस ध्यान से देख लेना एक बार। क्या है, ये क्वेश्चन हटा देते हैं इधर से, तो आप समझिए जरा। जैसे क्या होता है, मैं कह रहा हूँ ए अधिक कुशल है 20%, एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो बी ये क्या करेगा, ये टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेगा 20%। ठीक है, इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि ए का टाइम गिवन है, ए का टाइम दिया गया है, तो बी ए से 20% ज्यादा समय लेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो ये रमन है, मैं तो यहाँ पे रमन को ही कह रहा हूँ कि ये 20% अधिक कुशल था, तो अगर ये ले रहा है ए कितने दिन, इसका टाइम अगर मान लो 30 दिन है, तो मैं क्या करूँ, मुझे बताना किसका है, बी का बताना है। तो बी के लिए क्या करूंगा मैं, 30 का 20, क्योंकि ये 20% टाइम ज्यादा लेगा, तो दिन में 20% अधिक बता देंगे। 30 का 20% कितना हो जाएगा, 20% ज्यादा, तो फ्रैक्शन बनेगी 6/5, तो ये कितना आ जाएगा, 5×30, तो बराबर 36 डेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब एफिशिएंसी भी इसकी ज्यादा बताई गई है और टाइम भी इसी के लिए दिया गया है और दूसरे का पूछा है, तब ये काम करना है, तब ये चलेगा। अगर ये कह देता कि बी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, अगर वो ऐसे बोल देता 30 दिन में करता है, तब अगर आप ऐसे करोगे ना, 30 में 20% बढ़ाओ, मतलब ये 20% इसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी और आप इसका क्या कर दो, 20% कम कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, 24 दिन। ठीक है, देख लो, इसी का ही रिवर्स प्रोसेस अगर मैं करने जाऊं इस वाले का, तो ये तो 25 दिन आना चाहिए था ना, 25 दिन ले रहा है, 25 दिन आना चाहिए था, ये 25 दिन लेगा, ये 30 दिन लेगा, तभी तो ये एफिशिएंसी 20% ज्यादा थी पहले वाले की। अगर यहाँ पे बी का समय दिया है और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बताई है, तब आप ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान रखना है। इस केस में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है मैंने मिटा दिया, तो इस केस में आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे जाना है। परसेंटेज आपका क्या करा देगा, गड़बड़ करा देगा क्वेश्चन में, कि अगर बस परसेंटेज कब आपके काम आएगी, जब ए की ही एफिशिएंसी ज्यादा बताई है और ए का ही समय बताया गया है और बी का पूछा है, तब आप सीधा क्या करोगे, ये परसेंटेज जो है इस पे ज्यादा कर दोगे। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 25 दिन का किया था ना, टाइम 25 डेज, ये 25 दिन ज्यादा ले रहा था, तो मैंने 25 दिन का 20% बढ़ा के कितना बता दिया था, बी का बता दिया था। तब तो ये मतलब सारा कुछ ए का दिया है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए का ही समय बताया है, और बी से बी के लिए पूछ ले, तब तो आपको क्या करना है, ये 20% इसका बढ़ा के इसका बता दोगे, तब तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा बताई है, टाइम इसका दिया है और इसका टाइम पूछा है, तब ये उल्टा पड़ जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसमें, अगर आप ऐसे ही परसेंटेज निकाल के बताने लगे। तब वहां पे इसका क्या करना है, आपको एक चीज यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही काम करेगा फिर, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको धोखा नहीं देगा। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसी में ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ, दोबारा फिर से थोड़ा सा और साफ से करके लिख लेता हूँ उसको। देखो ये 20% अधिक कुशल है, तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी, इसकी एफिशिएंसी 6 होगी, आप रेशो से फाइंड कर सकते हो आराम से, ये आपने किया भी होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनाओगे, टाइम में बनेगा, वो किसके लिए बनेगा, फॉर टाइम। अगर आपको इसका निकालना है, ए का निकालना है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 5 है, इसकी तरफ अगर आप रेशो इसको 1 बनाओगे, इसके लिए रेशो बनाओगे। यहाँ पे मैं दो चीजें लिख के दिखाऊंगा, एफिशिएंसी में ही लिख रहा हूँ पहले, रमन और रोहित। देखो इसके लिए अगर मैं
मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके आऊँगा इसके लिए, तो इधर से उल्टा जाएगा, तो मतलब ये 6/5 करोगे पहले तो, ये टाइम के लिए है ना, तो अगर इसके लिए टाइम 1 रखते हो तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 6/5 से गुना कराओगे। जितना टाइम ये ले रहा होगा इसका टाइम बताना है कितना, तो 6/5 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टाइम किसका गिवन है, इसका गिवन है, तो आपको इसके लिए बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 1 बनाओगे और इसको क्या करोगे, 5/6 करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस तरीके से बनेगा। मतलब जब आपको इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना है तो क्या करोगे, इसकी एफिशिएंसी को ऊपर रखोगे, इसकी एफिशिएंसी को नीचे रखोगे टाइम के लिए। और जब आपको इसका टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाना है तो इसकी एफिशिएंसी को ऊपर रखोगे और इसकी एफिशिएंसी को नीचे रखोगे अपॉन में। देखो कैसे, अगर ये 25 दिन ले रहा है, इसका टाइम कितना है, 25 दिन का है, बी 25 दिन में करता है, तो ये पूछा है कितना है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया है, ये वाला 5/6 करेंगे, बल्कि ये तो 6 से भाग ही नहीं हो रहा, तो ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, क्या लूँ बताओ, 60 ले लेता हूँ। तो आपको इसके लिए टाइम बताना है तो इसमें क्या करो, 60 में 5/6 से गुना करा दो। 60 में 5/6 से गुना कराओगे तो 6×60, तो बराबर कितना आएगा, 50 दिन। अगर ये 60 दिन में करता है तो ये कितना दिन आएगा, 50 दिन। ठीक है, अब देखो ये, अब इसके लिए आ जाओ यहाँ पे, अगर ये 50 दिन में करता है तो यहाँ पे आपको अगर इसका टाइम बताना है, जब इसका पूछ ले, ये 50 दिन में करता है और इसका पूछ ले, तो इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर टाइम के लिए मैंने ये बताया है। तो 5 × 6/5, तो 5 से जाएगा 10 टाइम्स, तो बराबर 60 डेज। तो ये मतलब आपका फेल नहीं करेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बता दिया है कैसे निकालना है। ठीक है, आप सीधा एक ही बार फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे एरो लगाएंगे, उसमें चीज़ों को बदलते हैं फिर और मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमर आ गया तो इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करूँगा ना जब इसको, तो आपको अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में तो इस्तेमाल नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल मैं खुद ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो रिवाइज कर रहे हैं वो इसको स्किप कर देना। ए एक कार्य करने में बी से 25% अधिक कुशल है, यदि, देखो यहाँ ए अधिक कुशल बताया है, यदि ए कार्य को 24 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। जैसे ही पूछ लिया तो ये आपको देखो, जब ए की एफिशिएंसी ज्यादा बताई है, ये बी से ज्यादा है किसकी, ए अधिक कुशल है बी से। ठीक है, तो और ए का ही क्या दिया है, टाइम दिया है, ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, तो आपसे बी का पूछा है, तो आपको क्या करना है, जल्दी करने के लिए 24 दिन का ये 25% का फ्रैक्शन बनाओ अधिक का, प्लस 25% की बनाओगे तो क्या आता है, 5/4 आता है ना, क्योंकि 25% क्या होता है, 25% 1/4 होता है, तो जब आप प्लस करोगे 25% तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/4। तो इसमें सीधा 5/4 से गुना कराओ, 4×6 = 24 और 6×5 = 30 दिन, तो ये सीधा आएगा बिल्कुल।
ठीक है, ए की क्षमता अधिक बताई है और ए के लिए ही समय दिया गया है और बी का पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बस इसी का 25% बढ़ा के बता दोगे, 25% ज्यादा समय लेगा वो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा आपको यहाँ पे ही इसी में ही क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखो। जैसे एफिशिएंसी आप लिखते हो ए और बी की, तो ए की अधिक है तो ये परसेंटेज के हिसाब से बनेगी 5 और 4 की। तो आपको बी के लिए बताना है, तो जब आप बी के लिए टाइम बताओगे तो इसकी एफिशिएंसी को ऊपर रखोगे और इसकी एफिशिएंसी को नीचे रखोगे। ठीक है, टाइम के लिए, टाइम के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो आप 4/5 से गुना करा दोगे इस टाइम में, 4 6 24, तो कितना आ गया 30 दिन। दोनों से ही सेम आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो ये आ गया, समझे। चलो एक आधा एग्जांपल और ले लो, फिर दूसरा काम दूसरे पर जाएंगे। एफिशिएंसी इसकी 25% अधिक ही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल यहीं से थोड़ा सा चेंज करके आ जाएगा, बस 2 चीजें बदलनी है। यदि बी कार्य को 24 दिन में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा बदल लो, इसको 30, इसको 90 लिख लेते हैं। 90 दिन में करता है ए, बी 90 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा। देखो, जब ए की कार्य क्षमता बढ़ी हुई बताइए, अधिक बताइए, और बी के लिए समय दिया गया है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता अधिक बताई है और बी के लिए क्या दिया है, समय दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए जाना है, क्योंकि पता है क्या है, परसेंटेज में आपने पढ़ा है, बाद में आएंगे उस पर भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, ए और बी लिखोगे ऐसे, और आपको क्या लिखनी है, एफिशिएंसी लिखनी है बस पहले। 25% अधिक है तो ये 5:4 का रेशो आएगा। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, इसकी। आपको किसका टाइम दिया गया है, बी के लिए टाइम दिया है, ए का पूछा है, तो ए के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी को ऊपर रखेंगे और इस बी की एफिशिएंसी ऊपर रखेंगे, इसकी एफिशिएंसी नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, जितने दिन हैं। तो ये 18 5 90, तो 18 चौक 72 दिन में काम करके देगा कौन, ए। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। ये मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आपको बताना चाहता था, जिससे कि आप क्या कर लें, क्वेश्चंस को जल्दी कर लें। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 2.5 गुना, वो 2.5 तो नहीं है, 2.4 गुना समय लेता है। तो टाइम का रेशो दिया गया है। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 27 दिन में करते हैं तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा है इसने। पहले तो क्या गिवन है, ए बी और सी, बी और सी साथ में। देखो बी प्लस सी लिख लो, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी, अपनी मेमोरी के लिए रख लेना। ठीक है, तो कितने दिन में कार्य कर, मतलब इनमें क्या दिया है, टाइम का रेशो दिया है। टाइम का रेशो दिया है, तो क्या टाइम का रेशो दिया है, ए कितना समय ज्यादा लेता है, 2.4 गुना समय लेता है। अगर ये 1 है तो 1 का 2.4 गुना कितना है, ये है। तो मैं क्या करूंगा, इसका ये पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा लूंगा, ये आ जाएगा रेशो। ठीक है, अभी भी ये क्या है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो रेशो 12:5 बन जाएगा। लेकिन हम 12:5 अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, 12:5 की हमें अभी जरूरत नहीं है, तो हम अभी 12:5 नहीं बनाएंगे, बस हम पॉइंट हटा लेंगे, तो ये 24:10 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए और बी मिलकर, देखो यहाँ पे तो बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। अब आगे वाली कंडीशन में क्या है, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। ए प्लस बी जो टाइम ले रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 27 दिन में करते हैं। और सी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर रहा है, सी अकेले 75 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे भी टाइम का रेशो दिया है और यहाँ पे भी टाइम का रेशो दिया है। मैंने आपको बताया जो टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब ये 10 इधर आ जाएगा और ये 24 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये आया।
अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या निकालना, देखो काम तो एक ही कर रहे हैं, तो हम काम को किस में निकाल लेंगे, यूनिट्स में। बताइए काम किस में निकाल लेंगे, यूनिट्स में निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम, टोटल वर्क निकालेंगे जब, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट्स में लेते हैं। तो यूनिट में क्या करते हैं, इनके टाइम का रेशो लेते हैं, एलसीएम ऑफ 27 एंड 75। तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो देखो 27 में क्या है, ये क्या होता है 3 × 9, और ये क्या है 3 × 25। तो 3 तो दोनों में है, तो 3 काट दो, ये 9 आएगा अभी, 9 भी काट दो, 25 आएगा अभी एलसीएम लेने में, तो 25। तो ये आ गया क्या, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या लिखना है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो लिखना है। क्या लिखना है, एफिशिएंसी का रेशो लिखना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो जब 27 से इसको भाग देंगे तो ये इतना तो 27 है, 25 बचेगा, तो इनकी एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, और जब इससे भाग देंगे 75 से, तो 25 पूरा भाग और 3 भाग, तो बचा कितना, 9। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 25:9 आ गई। ठीक है, देखो जब हम कार्य क्षमता को अगर जोड़ेंगे, ए की, बी की और सी की, तो कार्य क्षमता तो बदलेगी नहीं, कार्य क्षमता तो क्या है, उतनी ही रहेगी। भाई एक व्यक्ति है, वो अगर हम उसकी कार्य क्षमता देखें, अपने घर पे काम करा के देखें, अपने घर करेगा, उसके घर पे काम करा के देखें, उसके घर पे काम करेगा, तो जो कार्य क्षमता है तो वो तो सेम ही रहेगी ना। जितना काम वो यहाँ पे कर सकता है उतना काम कहीं और पे भी जाके कर देगा, तो एफिशिएंसी तो सेम रहनी है। या फिर एक ही जगह पे काम करा रहे हैं आप, अलग अलग तरीके से अगर उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हो, अलग अलग तरीके से उसकी एफिशिएंसी नाप रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी तो बदलने वाली नहीं है ना, तो एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी। जैसे अगर आप 2 लीटर पानी लेके आते हो, तो आप उसको किसी भी तरीके से नाप लो, चाहे वेट से कैलकुलेट करके नापो या किसी और तरीके से कैलकुलेट करके नापो, तो वो तो उतना ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 व्यक्ति है ए बी सी, यहाँ पे भी 3 व्यक्ति ए बी सी है, ये दोनों जगह पे क्या है, हम एक ही उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी ऊपर बात की, उन्हीं की नीचे बात की है। तो जो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे थी, इस तरीके से उसने बताई हुई है इस कंडीशन में, या अलग तरीके से बोल के यहाँ पे बताई हुई है, तो एफिशिएंसी तो इनकी क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को सेम रखेंगे। तो पहले तो कैलकुलेट करो, दोनों की जोड़ लो, मतलब तीनों की जोड़ो, तो कितनी आ गई, 34 आ गई। कितनी आई है इनकी एफिशिएंसी, 34। और यहाँ पे कितनी आई है, 25 + 9, यहाँ पे भी 34 आई है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या आ गई, इक्वल आ गई। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसे, ये तो मतलब इक्वल आएगी ही आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आती तो हमें इक्वल करना पड़ता। कैसे, देखो ये कितना रेशो है, 24:10, तो अगर हम इसका वास्तविक रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 12:5 आएगा। एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होती है, तो ये 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बनता, 17 बनता, 12 5 17। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 34 है, तो इसको इक्वल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 से गुणा करानी पड़ती है इसमें। तो फिर 2 से गुणा यहाँ पे भी करानी पड़ती, 2 से गुणा यहाँ पे भी करानी पड़ती। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में चेंज नहीं की थी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड बाद में कराना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने बात शुरू में नहीं कराया था, क्योंकि हम बार बार एक काम को नहीं कराने जाएंगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ पहले वाला ही, वही सही था, फिर भी वही लिखना पड़ेगा। तो ये 10 है और ये कितना है, 12। अब आप देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 12। यहाँ पे सी की एफिशिएंसी मिल गई अलग से, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। ठीक है, क्योंकि देखो बी की यहाँ पे भी मिक्स हो गया है और यहाँ पे भी मिक्स हो गया है, तो बी की इंडिविजुअल नहीं है। जब हमने ये वाली एफिशिएंसी को इक्वल कर लिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी एफिशिएंसी को हम पहले लिख लेंगे, और जो बच गया है उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बी की कितनी, ये सी की कितनी है, 9 है, और यहाँ पे बी और सी की दी हुई है, तो यहाँ पे सी की कितनी है, 9 प्लस बी की कितनी बनेगी, 9 और 3 12, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्या 34 हो रहा है, 34 तो नहीं, अरे क्या कर दिया ये 24 था यहाँ पे भाई। हाँ, तो अगर ये इसकी 9 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी, देखना जरा, 15। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 आएगी। चाहे आप यहाँ इससे कैलकुलेट कर लो, मैंने अभी इससे कैलकुलेट किया है, आप चाहे इससे कैलकुलेट कर लो। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, 10 है, 12 क्यों लिख दिया फिर, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है,
तो यहाँ पे इसको देखो अगर लिखूंगा तो 10 + 15 लिख सकता हूँ इसको, तो ये a + b बन गया। ठीक है, तो ये एफिशिएंसीज हमारे पास आ गई। टाइम एंड वर्क की जो चैप्टर है इसमें हमें सारा काम किस पे करना है, एफिशिएंसी पे। अगर आप एफिशिएंसी निकाल पाते हो, टोटल टाइम टोटल वर्क निकाल पाते हो, तो आप किसी का भी टाइम बता सकते हो कौन कितने समय में काम को करेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करो। आगे उसने पूछा क्या है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो टोटल वर्क हमने क्या निकाला है, अभी टोटल वर्क निकाला है क्या? टोटल वर्क तो हमने नहीं निकाला अभी तक, है ना। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क कैसे आएगा, ये रहा देखो, अरे निकाल तो रखा है टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क, तो ये रहा। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 3 × 9 × 25। मल्टीप्लाई करा के वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, बी द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो ये कैसे आएगा, टोटल वर्क अपॉन बी की क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क तो हमारा ये रहा, क्या है 3 × 9 × 25, और बी की क्षमता कितनी है, 15 है। तो 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 5 बार, तो ये कितना आएगा, 9 × 5 = 45 दिन। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए इस बात को। आपको क्या करना है, आपको काम करना है एफिशिएंसी निकालने का। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, आपको जो जो कंडीशन दी है पहले आप उनकी हेल्प से टाइम का और एफिशिएंसी का रेशो निकाल के रखिए। अगर दूसरी कंडीशन दी है तो उसमें भी निकाल के रखिए। फिर आप उसमें कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपको ये मिलेंगी एफिशिएंसीज। यही काम जो हमने किया है, ये क्या किया है, ये कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। 45 दिन, डी ऑप्शन आपको मिल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों कार्य को एक साथ प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आना चाहिए था कायदे से, तो पर चलो कोई बात नहीं। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, टाइम लिख लेंगे। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो काम तो एक ही कर रहे हैं, और पूछा क्या है, और यदि दोनों कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ए + बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, टाइम पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको पहले, टाइम जो है वो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क टाइम, टोटल वर्क तो एक काम तो एक ही है, लेकिन हम उसको किस में बांट लेते हैं, यूनिट्स में बांट लेते हैं। और वो जो यूनिट्स आती है वो किससे आती है, एलसीएम आता है इनका। तो एलसीएम लेंगे इनका, और ये भी बताया था एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन फ्रैक्शंस में नहीं करना चाहते। तो इनका एलसीएम तो 60 है, तो हम टोटल वर्क क्या मान लेंगे, 60 मान लेंगे। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशो लिखेंगे, एफिशिएंसी का रेशो। तो एफिशिएंसी का रेशो कैसे आएगा, 12 से इसे भाग दो। भाई एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता था, जैसे ए 15 दिन में कार्य करता है, तब ए की क्षमता क्या हो जाती थी, कार्य तो एक ही था, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, तो 15 से भाग दिया था। अब हमने कार्य को किस में मान लिया, यूनिट्स में मान लिया, 60 यूनिट्स है। तो जब इसको हम एक की जगह पे 60 रखेंगे तो 15 से भाग दिया गया है ना, अरे ये 12 था, तो 12 से भाग देंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5, और इससे भाग देंगे 15 से तो कितनी आ जाएगी, 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो इसको करने का एक तरीका और भी है। यहाँ पे अगर आप इनको, लेकिन फिर भी आपको टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा, टोटल वर्क तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हम निकाल लेंगे। देखो कैसे करते हैं, और करके करेंगे। यहाँ तक का काम ही समझा देता हूँ पहले, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं बचता।
देखो टाइम दिया गया था, टाइम ए और बी का दिया था कितना, 12 15। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो टाइम का अनुपात कितना आया है, 4:5। तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 5:4। ठीक है। अगर आपको ये टोटल वर्क फाइंड करना है, इसके लिए कैसे करेंगे भाई, यहाँ से कैसे करें इसको, तो हमें पता ही है बी ने कितना टाइम लिया है, 15 दिन। तो 15 दिन लिया, और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 4। तो 15 गुना 4, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल वर्क आप ऐसे निकाल लोगे। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे सीधा टाइम का रेशो लीजिए, एफिशिएंसी निकालिए, इसके पलट के टाइम का रेशो लिया, एफिशिएंसी आ जाएगी क्रॉस करके, और फिर किसी एक की एफिशिएंसी से यहाँ पे आप टोटल वर्क निकाल लेना। और अब आपसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो ये आप जब करोगे तो टोटल वर्क कितना है, 15 गुना 4, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4, तो बराबर 60 बटे कितना, 9 है। भाग होगा नहीं पूरे तरीके से, तो क्या आ जाएगा, 9 × 6 = 54, 54 से ही 6/9, तो 2 दूनी 4, 2 तिया वो सॉरी 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा, 6 से ही 2/3 दिन, 6 से ही 4/9 दे रखा उसको, कुछ गड़बड़ कर रखी होगी ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस सही नहीं है। 15 12 एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 12 एलसीएम 60, 5 और 4 5 4 9, 9 × 6 = 54, हाँ 6 तो सही आया है। और ये बी ऑप्शन में ही थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। ये इस वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चंस का आइडिया नहीं हो रहा, क्वेश्चन कहाँ तक आएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पूरे तरीके से आपको ये सोल्व कर दूंगा कि क्वेश्चन हमारा कहाँ तक आना है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, जूली और राहुल है, जूली और राहुल एक काम को कर रहे हैं कमरे में, मतलब पेंटिंग का काम कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ काम करेंगे। तो जूली अकेले पेंट करेगी, 20 दिन में कर सकती है, राहुल अकेले पेंट समान काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलो ठीक है, देखो जरा, इस काम को करने के 2-3 तरीके हैं वैसे तो, दोनों तीनों तरीके बताऊं तो बताओ। देखो, जूली है जे से लिखेंगे, और दूसरा कौन है, राहुल है, आर से लिखेंगे। जूली कितने दिन में कर रही है अकेले, जूली अकेले करती है 20 दिन में, इसका पूछा है। और जूली और राहुल दोनों मिलके कितने में करेंगे, जूली प्लस राहुल ये कितने में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो ये क्या है, टाइम का रेशो दिया है, आपको एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। देखो टाइम का रेशो दिया क्या है, टाइम का रेशो तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 4 × 12, 4 पंजे 20, तो टाइम का रेशो कितना आ गया, 3:5 आ गया। तो एफिशिएंसी जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5:3। आपको टोटल वर्क चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क किसी एक की एफिशिएंसी ले लो। देखो अगर आप ये एफिशिएंसी लेते हो 5, तो ये एफिशिएंसी किसके रेस्पेक्ट में, 12 डेज के रेस्पेक्ट में है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। आपको ये चाहिए है ना। तो क्या आपको राहुल की एफिशिएंसी पता है, देखो जूली की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, जूली की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। जूली प्लस राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो अगर जूली की एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 रही होगी, तभी तो 3 + 2 5 हुआ होगा, रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो आपको राहुल द्वारा लिया गया समय बताना है, राहुल द्वारा लिया गया समय बताना है। तो राहुल जो समय लेगा, क्या समय लेगा वो, तो टोटल टाइम 5 × 12 बटे कितनी एफिशिएंसी है राहुल की, ये है 2, 2 से भाग दे दो, 2 × 6 = 12, तो 6 पंजे 30 दिन। तो राहुल कितने दिन में काम करेगा, 30 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो सही लगा, क्या करना है,
ये जो टाइम दिया होता है इसका रेशो ले लो, एफिशिएंसी पलट देना, और टोटल वर्क कैसे होगा, किसी एक की एफिशिएंसी लोगे, उसके रेस्पेक्ट में क्या टाइम है उससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इससे आपका क्या होगा, जो आप एलसीएम लेते हो ना पहले इनका और फिर यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो लेके आता है, तो वो चीज़ें बच जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए आसान था ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 6 करिए आप फिर। अच्छा ये एग्जाम्पल है, देखो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं थोड़े से। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अभी थोड़ा सा समय लूंगा पहले, उससे पहले मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, उनको क्वेश्चंस को लास्ट में कराऊंगा क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस है आज की वीडियो के हिसाब से, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी ठीक उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वे एक साथ मिलकर 2 दिन तक करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिन, कितना समय लेगा। शेष काम को देखो, मैंने जब आपको कल मैं नोट्स बनवा रहा था कल वाली क्लास में, तो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई थी कि काम को पहले छोड़ के चला जाता है, बाद में छोड़ के चला जाता है ना। तो ये काम मैंने आपसे, ये मैंने उसमें नोट्स में बनवा दिए थे, तो समझाया था, तो इसलिए क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो ए कितने दिन में कर सकता है, ए और बी है, ए कर सकता है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, तो ये क्या था, टाइम का है रेशो, तो ये तो क्या दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम का मैं क्या करूंगा, रेशो निकाल लूंगा। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो रेशो क्या आ जाएगा टाइम का, 2:3। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, 3:2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क तो किसी एक की एफिशिएंसी ले लो, ये एफिशिएंसी 3 है, और टोटल वर्क जब हम इसका लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें करा दूंगा, 10 डेज था इसका, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, जिस एफिशिएंसी को लोगे उसके रेस्पेक्ट में देख लो कितने दिन में काम हो रहा है, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करा देना, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे। टोटल वर्क आ गया ये कितना, 30 डेज, ओ सॉरी 30 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वे 7 काम शुरू किया उन लोगों ने और 2 दिन तक काम किया, फिर एक काम छोड़ के चला गया, है ना। ये देखो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में 5 काम करेंगे, 5 यूनिट पर डे वर्क करेंगे ये। ठीक है, तो काम कितने दिन किया है, 2 दिन, तो दो ए व बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा बराबर 10। ये काम हो गया, अब जो शेष बचा है, शेष कार्य, ये कितना हो जाएगा, 30 - 10, तो 20 बचेगा, 20 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि ए तो काम छोड़ के चला गया, अब शेष कार्य किसने किया है, बी ने किया है, तो बी से कितना यूनिट काम कराना है, 20 यूनिट काम कराना है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट पर डे की है। तो बी जो समय लेगा, बी द्वारा शेष कार्य के लिए समय, तो ये कितना होगा, तो शेष कार्य कराना है तो शेष कार्य ऊपर लिखेंगे बटे बी की क्षमता, तो कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर 10 दिन, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, जो काम छोड़ के चला गया उसका काम निकालना है। यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, एक कंडीशन तो ये थी शेष कार्य वाली, शेष कार्य कितने दिन में होगा, और एक कंडीशन थी संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। तो संपूर्ण कार्य पूछे अगर, तो देखो 10 दिन में तो शेष कार्य हुआ है, और 2 दिन उन लोगों ने काम किया भी था, तो 10 और 2 12 दिन में संपूर्ण कार्य हो गया, लेकिन शेष कार्य कितने में हो गया, 10
बीच में आवाज़ चली गई थी, अब मामला सॉर्ट आउट है। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 करिए जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी एक काम को 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 30 में, बी 40 में। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय बाद ए काम छोड़ देता है और बी से इस काम को 25 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन में दिया है, ए ने काम किया कितने दिनों में, 30 दिन में, और बी ने काम किया कितने दिनों में, 40 दिन में। ठीक है, ये क्या है, इनका टाइम है जो इन्होंने काम करने के लिए लिया। अभी देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 कराया और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों में बात तो सेम है, काम छोड़ के जा रहा है। काम प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, पिछले वाले में भी छोड़ा था, है ना। तो कुछ दिन कार्य करने के बाद एक व्यक्ति कार्य छोड़ता है, और दूसरे में क्या था, शेष कार्य। एक व्यक्ति के लिए मैं यहाँ पे ए लिख लूं, शेष कार्य बी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वाले क्वेश्चन में तो ये गिवन था, ठीक है, और ये पूछा था शेष कार्य बी कितने दिन करता है, कितने दिन में करता है। ठीक है, वो पूछा हुआ था। इस बार क्या है, इस बार ये पूछा गया है और ये गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आप अपने क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, शेष कार्य बी ने 25 दिन किया। जब कुछ दिन साथ में काम किया तो शेष कार्य बचा, कुछ कार्य साथ में किया, उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य बी ने किया। तो जो बी ने शेष कार्य किया है वो 25 दिन में किया है इस बार, ये आपको यहाँ पे दिया है और पूछा गया है कि ये कितने दिन में करेगा। तो आपको इस बार उल्टा जाना है, पहले आप सीधे गए थे, इस बार उल्टा जाना है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, दोनों ही तरीके, दोनों में ही क्या करना है, सेम तरीका है करने का। जो काम के लिए आपको समय दिया गया है बस आप उससे वो काम करा देंगे, और जो बचा हुआ काम है तो जो अननोन है उससे कराएंगे, मतलब जो अननोन टाइम है जो आपको फाइंड करना है तो उसके लिए एफिशिएंसी ढूंढेंगे और उससे आप करा देंगे पूरा। देखिए क्या है, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम 30 और 40। तो आपको पहले क्या करना है, इसका रेशो फाइंड करना है। तो रेशो क्या आएगा, 3:4। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, टाइम का उल्टा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशो हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना होता है, टोटल वर्क फाइंड करना होता है। तो टोटल वर्क फाइंड कैसे करेंगे, किसी एक की एफिशिएंसी ले लो, चाहे तो इसकी ले लो या इसकी ले लो। तो मैंने पहले वाले के लिए, तो पहले वाले के एफिशिएंसी में काम कितने दिन होता है, 30 डेज होता है। तो 30 से गुना करा दो तो ये आ जाएगा टोटल वर्क 120 यूनिट, है ना। काम तो एक ही है लेकिन हम इसको यूनिट में मान लेते हैं क्योंकि हमें क्या है, फ्रैक्शन से बचना है इसलिए। तो टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है ए और बी कुछ दिन, ए और बी साथ कार्य करते हैं, और कितने दिन ये नहीं पता। ठीक है, और शेष कार्य बचा हुआ जो है वो बी करता है कितने दिन, 25 दिन। ठीक है, तो जो बी 25 दिन में कार्य करता है, इस बार आपको बी का काम दिया है, बी ने 25 दिन काम अकेले किया, तो आप बी का निकाल लो भाई, है ना। तो बी का 25 दिन का कार्य कितना होगा, तो बी 25 दिन कार्य करेगा, 25 दिन गुना कितनी एफिशिएंसी है, एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो कितना काम कर दिया इसने, 75 काम कर दिया। ठीक है, तो 120 में से 75 काम तो ऐसा है जो बी ने अकेला किया है। अब ए और बी साथ में काम करने लगे थे, तो ए ने जितना काम बी के साथ मिलके किया है वो निकाल लेंगे। देखो, तो 75 तो बी ने अकेले किया है ए के चले जाने के बाद, लेकिन जब ये लोग साथ में काम कर रहे थे तो ए और बी ने जो साथ में काम किया है वो कितना काम किया है, यहां से जाएंगे तो 120 माइनस 75, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 25 और 20 45।
तो इनके लिए क्या है, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 हो जाएगी। तो 45 को 7 से भाग दे दोगे, ठीक है। तो ए क्या बोल रहा है, ए कितने दिनों बाद काम छोड़ता है, तो ए जो है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी ने 7 कार्य किया, 7 काम किया, बराबर कितना काम है, 45 काम किया साथ में, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, ठीक है। तो जितने दिन उन्होंने से साथ में काम किया ना, इतने दिन बाद ही तो ए छोड़ता है ना। ये बराबर किसके है, ए कार्य छोड़ता है बराबर ए प्लस बी ने 7 काम किया, जितने दिन साथ में काम किया, तो ये आएगा। तो 45 को भाग दोगे, 6 7 6 42 सही 3/7 दिन। तो ए ने जो काम छोड़ा है वो कितने दिन बाद छोड़ा है, 6 सही 3/7 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ठीक है। समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब पहले वाले का हमें रिवर्स आना, 6th वाले क्वेश्चन में हम सीधे गए थे, इस बार हमें रिवर्स आना है, क्वेश्चन वैसे ही होना है। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए जरा, 8th क्वेश्चन पढ़ो जब तक। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शिवम एक काम को 6 दिन में और विवेक 24 दिन में कर सकता है, लेकिन 7 काम शुरू किया, उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो पहले क्या था, पहले काम शुरुआत से स्टार्ट करते थे और काम शुरुआत के बाद कितने दिन तक साथ में किया ये दिया होता था। इस बार आपको क्या किया है, काम खत्म होने से पहले बताया गया है कि इतने दिन पहले छोड़ देगा। हमें अभी तो यही नहीं पता कि अगर वो 7 काम करने लगेंगे तो काम कितने दिन पहले छोड़ देगा, मतलब कितने दिन में खत्म होगा। दूसरी बात, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं और एक ने काम करना छोड़ दिया, अब शेष काम दूसरा व्यक्ति करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी बाकी बचे हुए काम के लिए। तो जितने दिन में काम खत्म होगा, देखो यहाँ पे पहले मैं लिख के समझा देता हूं, ए और बी, ए ने मतलब ए और बी क्या है, यहाँ पे शिवम है और शिवम के साथ में कौन है, विवेक है। शिवम को ऐसे लिख लो, विवेक को बी लिख लो। तो शिवम एक काम को 6 दिन में करता है, विवेक कितने दिन में करता है, 24 दिन में। ये क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टाइम का रेशो ले लो, 6 × 6 6 × 24, तो 1:4, ये तो क्या है, टाइम का रेशो है। और एफिशिएंसी कैसे आएगी, एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगी, 4:1 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको टोटल वर्क भी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस में टोटल वर्क फाइंड कर, जब काम छोड़ के जाता है ना, काम छोड़ के जाता है, चाहे शुरुआत से छोड़ के जाए या खत्म होने से पहले छोड़ के जाए, इस केस में आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो साथ के साथ फाइंड कर लेना, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। देखो चाहे तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। पहले वाले ने, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 4 एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट पे काम कितने दिन हुआ, 6 दिन, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इससे भी करोगे तो इससे भी ऐसे आएगा, एफिशिएंसी 1 है, इसके रेस्पेक्ट में काम कितने दिन हुआ, 24 दिन, तो 1 × 24 करोगे तब भी 24 यूनिट आएगा। तो किसी से भी कर सकते हो। अब देखो, जब ये मैं, अगर वो मेरे से ये पूछे कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो काम है 24 और एफिशिएंसी कुल मिला के कितनी है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सही 4/5 दिन, इतने दिन में काम खत्म होना है। लेकिन अगर वो ये कहे इस खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, अब मान लो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6, चलो 6 दिन में काम खत्म करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, इसे हटाओ, 6 दिन में काम खत्म करते हैं। ये 2 व्यक्ति काम खत्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलके काम करेंगे, काम 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। ये हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, दोनों ने 6 दिन मिलके काम किया और काम खत्म हो गया। लेकिन जब कंडीशन ये देगा ना, काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इसके हिसाब से तो 3 दिन पहले क्या, 1 2 3, इस दिन काम पे वो नहीं आया, यहाँ पे उसने 3 दिन काम किया है,
यहाँ पे उसने ये डे 1 से शुरू हुआ है, 0 नहीं है। तो 1 से काम स्टार्ट हुआ, 3 दिन काम किया, 3 दिन काम करके काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम उसने छोड़ दिया, तो चौथे दिन वो काम पे नहीं आया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो A प्लस बी कर रहेगा काम, और यहाँ पे बी अकेले करेगा। देखो जब ये 6 दिन में काम हो रहा था तो ये A प्लस बी करने लग रहा था इस काम को। जब ये काम 6 दिन में खत्म हो रहा था तो तब A प्लस बी इस काम को मिलकर कर रहा था। अब क्या हो रहा है, ए ने काम यहाँ पे छोड़ दिया, अब यहाँ पे केवल बी काम करेगा। तो ये जो ए इन 3 दिनों में काम करता, ये जो ए इन 3 दिनों में काम करने वाला था, इस ये काम भी किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। और वो बी 3 दिन में जो अपने हिस्से का काम था वही तो कर पाएगा अपनी एफिशिएंसी से। जो ये ए के लिए, ए का जो काम है, जो इस काम को ए को करना था, वो फिर ये 6 के बाद आगे दिन बढ़ा के करेगा कि नहीं करेगा, तो दिन ज्यादा लगेंगे। अब हमें ये नहीं पता होता इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चल पाता कि क्वेश्चन ये जो टाइम, ये जो काम है, ये एक्चुअल में कितने दिन पहले खत्म हुआ है, मतलब कितने दिन में खत्म होगा। तो हम बाद वाले दिन से घटा नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या कराना है, ये जो ए है ना, ये जो ए है, देखो काम टोटल जैसे हमारा 24 यूनिट है, काम क्या है 24 यूनिट है। तो ये जो काम ए है, अब ए छोड़ के चला गया, काम तो ये बी को करना है, सारा छुटा हुआ काम, काम तो ये सारा किसको करना है, छुटा हुआ काम बी को करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये काम इस ए से करवा लेंगे कि भाई तू इन 3 दिन भी काम कर। और जब तू इन 3 दिन में काम करेगा तो अब ये काम वास्तव में तो ए नहीं करेगा इसको, तो काम जब ये ए नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, काम 24 यूनिट है, काम तो 24 यूनिट होना है, और वास्तव में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो ये जो ए छोड़ के चला गया ना, और हम कह रहे हैं कि तू इस काम को कर, तो ये हम इसको बफर में लिख लेंगे, काम हम इसको, इसी काम हम इसका काउंट नहीं करेंगे, मतलब ओरिजिनल वर्क डन में नहीं आएगा, ये हम इससे फालतू काम अलग से करा लेंगे। तो फालतू काम को हम ओरिजिनल वर्क में जोड़ देंगे, ये जितना भी काम 3 दिन में करेगा हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करेंगे, फिर दोनों को साथ में चलने देंगे, चल भाई तू करता रहे काम अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितना काम ये 3 दिन में करता, इस काम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब काम शुरू करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। क्या कह रहा है, 3 दिन पहले काम खत्म होने से छोड़ के चला गया, कौन, शिवम। शिवम ये वाला व्यक्ति है, इसने 3 दिन पहले छोड़ा है, तो 3 डे पहले अगर ये छोड़ दिया तो इसका 3 दिन का काम कितना होगा, शिवम का 3 दिन का कार्य, ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इसकी 4 गुना 3 बराबर 12 काम ये करता, 12 यूनिट। ठीक है, तो अब जो आप करोगे ना इस काम को, आपको क्या करना है, काम पूरा खत्म, काम कितने दिन में खत्म होगा ये बात ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो संपूर्ण कार्य के दिनों की संख्या जब आप निकालोगे तो ये कैसे आएगी, तो ये टोटल वर्क प्लस जितने दिन ये छोड़ के गया है। ठीक है, कार्य खत्म होने से पहले छोड़कर जाने वाले व्यक्ति का कार्य, और बटे में कुल क्षमता, कुल क्षमता कितने की, मतलब जो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो आराम से। तो क्या होगा, तो ये 24 यूनिट तो हमारा टोटल वर्क था पहले से, 12 यूनिट वो काम करता रहता, तो और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 1 5, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 36/5, तो 7 सही 1/5 दिन, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कराना है, उससे कहोगे कि भाई नहीं, जितने दिन में काम खत्म होना है। देखो अगर ये काम, और ये पता है कंडीशन क्या है, देखो हम तो कह रहे थे काम 6 दिन में खत्म होना है, जैसे अगर ये साथ मिलके काम करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, अभी भी आपका डाउट रह सकता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है दोबारा करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि
काम खत्म 6 दिन में, अगर भी दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिन में, लेकिन 3 दिन छोड़ के चला गया, है ना। तो ये जो काम है ना, ये जो इस वाले क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्या कहता है, जिस कंडीशन के हिसाब से इसने दिया है ना, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया है, तो उसने कंडीशन यही दी है कि जब ये बी, जैसे यहाँ पे था a प्लस बी और a प्लस बी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो ये कह रहा है ना, इसको, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये आगे करेगा और उसको बफर में लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझिए। जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी नहीं करेगा, वो यहाँ पे b ही करेगा, ठीक है, तब ये छोड़ के जाएगा, लेकिन ये 6 हमें गिवन नहीं है, नॉट गिवन, ठीक है। और अगर a प्लस बी पूरा काम करेंगे तो वो कहीं मान लो 4 दिन में खत्म होने वाला था, 1 2 3 4, अगर इस काम को a प्लस बी करेंगे तो वो खत्म होने से पहले, मतलब 6 से पहले ही खत्म कर देंगे। लेकिन जब a प्लस बी में से a छोड़ के चला जाता है, मतलब a ने यहाँ तक किया, तो इसके बाद जब b अकेला करेगा, a छोड़ के चला गया, तो b को 2 दिन और ज्यादा लगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो 2 दिन, ये जो a 1 दिन काम करता, मतलब a तो यहाँ पे अगर 4 दिन काम करता तो खत्म हो जाता काम, तो ये जो चौथे दिन का काम है, इसको करने के लिए b को 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता था 6 दिन, मतलब ये इस दिन काम खत्म होगा, तो उसने दिया हुआ है कि खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के गया है। जैसे मान लो अगर ये काम 8 दिन में खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर काम 8 दिन में खत्म हो रहा है, हमें नहीं पता, उसने कहा है कि लास्ट के 3 दिन ए ने काम पे नहीं आया, ठीक है, ए लास्ट के 3 दिन काम पे नहीं आया, तो हमने ये बी को अकेला काम, ये बी के अकेले का ही काम उसने दिया हुआ है यहाँ पे, अगर बी अकेला काम करेगा तभी वो काम 8 दिन में खत्म हो रहा है, मतलब ए ने बी के साथ मिलकर 5 दिन काम किया और उसके बाद काम बी कर रहा है, तो काम 8 दिन में खत्म होगा। तो 8 दिन में जो आखिरी के 3 दिन है उनमें ए नहीं आया है, तो उसी तरीके की कंडीशन यहाँ पे दी होती है, क्योंकि इसने कहा है कि आखिरी के 3 दिन कार्य केवल बी ने किया, शिवम ने किया है, सुनो, शिवम नहीं आया, ठीक है, आखिरी के 3 दिन कार्य केवल इसने किया है, विवेक ने। तो ये जो विवेक आखिरी के दिन अकेला लगा पड़ा है ना, तो इसके साथ में हम ए को भी लगा देते हैं, लेकिन जो ए यहाँ पे काम कर रहा होता है उसको काउंट नहीं करते, उसको अलग से लिख लेते हैं। तो यही कंडीशन है, कंडीशन के साथ में दिया हुआ है ये, यहाँ पे ए का, ये बी ही कर रहा है अकेला काम, ठीक है, ए का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम जो ए से काम करा रहे हैं ना, वो तो बिना वजह मतलब आ रहा है, तो जो काम टोटल काम था उससे तो ज्यादा काम हो जाएगा ना। अगर ए इन 3 दिनों में भी काम करेगा तो जो हमारा ओरिजिनल काम था उससे ज्यादा काम हो जाएगा, इसलिए ए आखिरी के 3 दिनों में जो काम करता वो हमने टोटल वर्क में जोड़ दिया कि भाई ये काम फालतू का है, तो फालतू काम हम जोड़ लेते हैं। ये यहाँ पे कंसेप्ट है, इसमें समझने के लिए बात है आपके लिए, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर आप प्रारंभ से साथ में काम कर रहे हैं और प्रारंभ के बाद कुछ दिन बाद आपने काम छोड़ दिया है, तब तो आपको प्रारंभ से दिया गया है और काम आपने कर दिया, घटा लोगे उसको। लेकिन अगर काम पीछे से दिन बता रहा है कि आखिरी के बाद से नहीं कर रहा है, कुछ दिन बाद से काम करना, कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया खत्म होने से, तब आपको जिस व्यक्ति ने काम छोड़ा है उसके काम उतने दिन का उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, क्योंकि ये काम यहाँ पे बी अकेला कर रहा था और अगर हम इसके साथ में ए लगा रहे हैं तो वो बिना वजह का काम हो रहा है, तो उसको काम को बढ़ा के यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्यों का जवाब मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 10, दो ही क्वेश्चन आपको ये मैं कराऊंगा, फिर मैं 2 एग्जाम्पल भी साथ में कराऊंगा अभी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं एग्जाम्पल, ये चलो उनको नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूंगा। एग्जाम्पल आपके मेरे ऊपर उधार हैं इस क्लास के, तो 9 और 10 दो ही क्वेश्चन कर लेते हैं बस। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ए है कितने दिन में करेगा, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। वह 4 दिन काम करता है और फिर काम करना बंद कर देता है,
बी शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, चलो ए 10 दिन में काम करेगा। यहाँ पे ना बहुत, इसको बिल्कुल अलग से देखना क्वेश्चन को, और इसको समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ अलग ही सिखाने वाला हूँ। ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए 10 दिन में एक काम करता है, हमें नहीं पता ए कितना काम कर लेता है, ठीक है, लेकिन ए क्या कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है ए ने 4 दिन काम किया। ठीक है, अगर ए 4 दिन काम करता है तो काम खत्म करने के लिए ए को 6 दिन काम और करना पड़ेगा। भाई अगर ये काम 10 दिन में होना है, ए ने 4 दिन काम कर दिया तो ये काम तो खत्म। अब काम कितना होना है, 6 दिन में काम खत्म होना है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति बी भी है, तो बी ने यहाँ पे तो काम नहीं किया है, बी यहाँ आया काम करने को, जो बचा हुआ काम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ शेष कार्य ए के 6 दिन का बचा है, तो बी इसको कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। बी ए के बचे हुए 6 दिन का कार्य कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। देखिए कार्य यूनिट्स में है, 4 दिन का कार्य कुछ यूनिट था वो हमने निकाल दिया। अब ये 6 दिन का कार्य, ये कुछ अलग यूनिट आएगा, तो इसको ए तो कर रहा है 6 दिन में बचे हुए कार्य को, और उसी बचे हुए कार्य को कर रहा है ये 9 दिन में। तो हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताओ जरा। हैं, तो कितना आएगी, 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये टाइम का रेशो कितना है, टाइम का रेशो 3 रेशो नहीं 2:3 है, 2:3। टाइम का रेशो तो है 2:3। तो इसी की हेल्प से आप एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हो। एफिशिएंसी का रेशो उल्टा हो जाएगा, 3:2। अब देखो आपको एफिशिएंसी मिल गई है। ठीक है, अब आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क देखो, अगर आप यहाँ पे एफिशिएंसी ए की यूज करते हो तो ए की यूज करने पे आपको ए ने यहाँ पे 6 दिन काम किया, लेकिन ये शेष कार्य आएगा। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए क्या करोगे, ए की एफिशिएंसी लो, ए को काम पे लगाओ, ए की 3 एफिशिएंसी है, ये काम पे लगेगा और 10 दिन काम करेगा, तो 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी के लिए देखता हूँ, तो बी की अगर मैं एफिशिएंसी लेता तो बी ने तो यहाँ पे शेष काम ही किया है, पूरा काम तो किया ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं बी की एफिशिएंसी को यूज करके टोटल वर्क फाइंड नहीं कर पाऊंगा। जो पूरा काम कर रहा है जितने दिन तक, मतलब किसी का ऐसे दिया है ना कि ये व्यक्ति इतने दिन में काम पूरा खत्म करता है, तो पूरा खत्म करने वाले व्यक्ति की एफिशिएंसी उठाना, उसके दिनों को उठाना और उनको मल्टीप्लाई करा के आप टोटल वर्क फाइंड करना, यूनिट फाइंड करना, कितनी यूनिट बनेगी। तो हमारा 30 यूनिट वर्क है। ठीक है, अब उसने पूछा गया है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, कैसे आएगा, ए व बी मिलकर कार्य करते हैं, बताओ जी कितने दिन में करेंगे। तो कैसे करेंगे, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 30 है, तो टोटल एफिशिएंसी देख लो, ए की 3 है, बी की 2 है, 3 + 2 5। तो कितना आ जाएगा, 30/5, 5 6 30। तो कितने दिन काम करेंगे, 6 दिन में काम कर देंगे खत्म। ठीक है, अच्छे मजदूर है, 6 दिन में काम खत्म कर देंगे, लेकिन कराना मत इनसे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सोमेश, तरुण और निखिल, पढ़ो और करो। कैसा क्वेश्चन है, इससे जो पहले हमने किए थे, ये वाला क्वेश्चन 9 था भाई, ये क्वेश्चन 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों जो क्वेश्चन हमने किए थे उन दोनों का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए कैसे, क्या कह रहा है, सोमेश, तरुण और निखिल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, सोमेश को एस से लिख लेंगे, निखिल को, तरुण को टी से लिखो और निखिल को एन से लिख लो। ये कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। और ये कितने दिन में कर रहा है, 75 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अभी तक तो हम क्या करते थे,
अभी तक हम एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले यहीं पे रेशो ले लेते थे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे। वो केवल जब दो ही व्यक्ति हो उस टाइम पे पॉसिबल होता है। जब यहाँ पे तीन आ गए तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक कराओगे, होगा ही नहीं आपसे। ठीक है, वो कोई भी करेगा तो गलत कर जाएगा उसमें। तो लेकिन कर सकते हो फिर भी। ठीक है, फिर भी क्या कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। ये टाइम है, तो रेशो ले लो इसका, किससे भाग रहे हैं 15 से, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। तो क्या रेशो आएगा, 3:4:5। अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, जो टाइम है, जो एफिशिएंसी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो टाइम का रेशो ये है, तो अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो निकालना है तो इसका ही रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। ये समझाने के लिए है, रेसिप्रोकल आप ऐसे कर सकते हो। जब आप दो व्यक्तियों के बीच में कर रहे थे वहां पे भी आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये वाला कंसेप्ट ज्यादा वाइड है, आप इसमें 4-5 व्यक्ति कितने भी व्यक्तियों के लिए कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको इनका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो कर लो भाई, रेशो लो जरा, 4 × 12 = 60 से ही गुना कराओगे तो ये एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा ये कितना आएगा, 20 × 60, 15 चौका 60 और 12 × 5 = 60। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करोगे तो क्या होगा, देखो वैसे तो जो इनका एलसीएम था, या उसके लिए मत जाना, एलसीएम तो इनका ही निकालना टोटल वर्क के लिए। एलसीएम तो अगर आप एलसीएम पे जाते हो तो इनका ही एलसीएम निकालना। ठीक है, रेशो का एलसीएम मत निकालना अगर आपको टोटल वर्क फाइंड करना है। तो चलिए अब आप क्या करो, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इनका एलसीएम ले लो, 15, 60 और 75 का। नहीं तो हमने क्या किया है, हमने एफिशिएंसी निकाली हुई है, इसकी 20 एफिशिएंसी है ना। तो इनका एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 45, 60 और 75 कितना आएगा देखना जरा। 15 × 3, ये खत्म, 15 इसमें आ गया तो इसमें से 4 रह गए, ये क्या है 15 × 4 है, ये 15 × 3 है, तो 15 × 3 आ गया। अब 4 ले लो तो ये भी खत्म, और ये क्या है 15 × 5, तो 15 तो यहाँ पे पहले से ही है, 5 नहीं है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 × 20 = 60 और 15 × 90, तो क्या आ गया 900 आ गया। ठीक है, और एफिशिएंसी आपकी आई रखी है। लेकिन अगर मैं 20 से 45 में गुना करूँ, 20 × 5 = 100 और 20 × 80, ठीक है। हाँ, ये आप कर सकते हो। देखो आपको ना यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, एलसीएम ले लिया तब भी यही आएगा, और अगर आप एलसीएम नहीं लोगे तो भी आएगा। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 20, और ए काम कितने दिन करता है 45 दिन, तो 20 × 45 करो, सीधा आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आती है, 90 ही आती है, आप 900 ही आती है। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास कौन कौन है, सोमेश, तरुण और निखिल हैं, क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद, ये जो निखिल है, या एक काम करो टाइमलाइन बनाओ ऐसे करके, निखिल और कौन है, तरुण और कौन है, सोमेश था पहला, ये लोग हैं। ठीक है, शुरुआत यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, खत्म। तो जो ये है सोमेश, सोमेश की बात नहीं कर रहा है, निखिल की कर रहा है। निखिल ने शुरुआत काम की और ये शुरू से कितना दिन, 5 दिन काम करेगा। ठीक है, और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ये जो सोमेश है ये इधर से, इसने 2 दिन पहले, मतलब सोमेश जो है यहाँ तक गया, हमें ये पता नहीं है एंड कहाँ पे होगा, मतलब ये कितने दिन में खत्म होगा काम हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 डे है। तो सोमेश 2 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। तो ज्ञात करिए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कंसेप्ट वही है, ये मिक्स करना है A7 और 8 को। देखो ये जो शुरुआत से काम करके गया है, इसका काम तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है मतलब। ठीक है, और ये जो 2 दिन काम खत्म होने से पहले करके गया है, इसका काम जोड़ना है। ठीक है, और जब आप टोटल
डेज निकालोगे काम कितने दिन में खत्म होगा, तो इसकी एफिशिएंसी यूज नहीं होगी। ये जो आपका निखिल है, जो काम शुरुआत से छोड़ के जाता है, इसकी एफिशिएंसी यूज नहीं होगी। ठीक है, कार्य का समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए इसकी एफिशिएंसी यूज नहीं होगी। ठीक है, इसका काम जुड़ेगा। ठीक है, और इधर लिख लेना इसकी एफिशिएंसी यूज होगी। ठीक है, ये बात तक, क्योंकि हमने जो काम जोड़ लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब ये आखिर तक काम करवा दिया हमने इससे। तो चलिए अब देखो ये काम कैसे आए। टोटल वर्क कितना था 900, इसने 5 दिन तक काम नहीं, 5 दिन काम किया छोड़ दिया, तो 5 दिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है 20। नहीं, इसने थोड़ी, निखिल ने छोटा काम, तो निखिल है ये, तो ये 12 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेगा। 12 गुना 5 तो कितना काम हो जाएगा 60। तो ये तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और ये जो है 2 दिन पहले छोड़ के गया है, कौन है ये, सोमेश। सोमेश की एफिशिएंसी कितनी है 20। तो ये 2 दिन में कितना काम करेगा सोमेश, 20 गुना 2 बराबर 40। तो अब आप जब वर्क फाइंड करोगे ना अब, ठीक है, तो कार्य खत्म होगा बराबर, नहीं, आप कार्य, तो आप क्या करोगे, 900 में ये जो करके चला गया शुरुआत से, इसका तो घटाओगे, कितना था ये 60 था, और जो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है इसका काम जुड़ेगा। 2 दिन में कितना कर रहा है, 40 कर रहा है, तो इसका जोड़ोगे, तो अब काम कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा। तो अब काम कितना हो जाएगा, 920 यूनिट। ठीक है, देखो ये तो छोड़ के चला गया, इसकी एफिशिएंसी यूज नहीं होगी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी यूज नहीं होगी, तो किसकी होगी, जिन्होंने काम किया है, तरुण और सोमेश। तरुण ये रहा 15 और सोमेश 20। तो जो समय आएगा, समय बराबर 920 बटे इसकी एफिशिएंसी 20 और इसकी एफिशिएंसी 15 जोड़ो, तो कितना आ जाएगा, बराबर 920 बटे ये कितना आ जाएगा 35। अब भाग दो, भाग दोगे तो कैसे भाग दोगे, देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 92 दूनी 2 दूनी 4 और 2 नम 18 बटे 7। तो 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा 4 और 4, 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 बटे 7 दिन, इतने दिन लगेंगे कार्य खत्म होने में। 26 सही, ऑप्शन में है भी नहीं एक जगह भी, गलत तो भागने दे दिया। 5 सत्ते 35, 5 10, 184, 7 7 दूनी 14, 4 और 4 44, 7 छंग 42। हाँ ये सही है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है इसमें। लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, निखिल ने 5 दिन बाद काम छोड़ा, तो इसका तो घटेगा। और सोमेश ने कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा, तो इसका जुड़ेगा 40। ठीक है, तो हाँ गलती कर दी भाई, देखो ये क्या होना था, 920 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हुई है हमारी। तो ये कितना आ जाएगा, ये 920 नहीं, ये 880 आएगा। ठीक है, 20 घट जाएगा इसमें से, तो ये 880 करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176, इसे भाग दोगे तो 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना 3 और 6, 7 पंजे 35, तो 1 बचेगा, 1 बटे 7 दिन, 25 सही, 1 बटे 7 दिन, पहला ही ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके।
मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया है, जो काम छोड़ के चला गया है उसका काम घटाया जाएगा और उसकी एफिशिएंसी को यूज नहीं करेंगे बाद में, और जो काम छोड़ खत्म होने से पहले छोड़ कर गया है उसका काम जुड़ेगा और उसकी एफिशिएंसी भी यूज करेंगे। तो उसकी हेल्प से हमने काम किया है। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। 9 हमने कर लिया क्या? हाँ, 9 हो गया, 10 हो गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। क्लास अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और ये अच्छे प्राइम क्वेश्चंस थे। वैसे तो मैं एग्जांपल भी इसी वीडियो में कराने वाला था, लेकिन क्लास थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो इसलिए नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले एग्जाम्पल कराऊंगा फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक करना। थैंक यू।